कहीं इंटरव्यू भी देने जाते हो, राइट? तो पहला काम क्या हाँ जी करना सर। होता है? बोलना ही होता है। अपनी हाँ जी प्रेजेंस सर। हाँ शो जी। करनी होती है। तो जब आप एक छोटा सा कैमरा नहीं फेस कर सकते, तो उस एनवायरनमेंट को क्या फेस करोगे? हाँ जी सर। है ना, बाहर तो खुद ही इतना पैनिक हो जाते हो 10 लोग के बीच में, कुछ लोगों का रिजल्ट देख लेते हो, कुछ लोगों से बातें करते हो, हाँ जी है सर। ना। हाँ जी। और कुछ हाँ लोग जी। खुद साइकोलॉजिकली आप पे अटैक करते हैं ताकि आपका इंटरव्यू खराब हो और वो बाजी मार जाए। हाँ बात। हाँ हाँ। होता है ना, तो नेगेटिविटी सारी चीजें आएंगे। समझनी पड़ती, सीखनी पड़ती है, कोई सिखाता नहीं है, ये हाँ अलग से जी नहीं सर। सिखाया जाता है। हम्म। राइट। तो गुड हम्म। मॉर्निंग आशा मिश्रा हम्म। जी। मेरी ऑडियो आ रही है आपको? आशा जी, आशा मिश्रा। यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ, सूरत में रहती हूँ। ओके, कितने दिन हो गए हमारे बिजनेस ग्रुप का पार्ट बने? 1 वीक। 1 वीक हो गया। तो बताइए कैसी रही यस जर्नी, सर। क्या क्या सीखा? मेरे को यहाँ पे हर रोज जो भी सेक्शन होते हैं उससे हमेशा कुछ न्यू ना न्यू सीखने को मिलता है। मेरा कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ा है, कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ा है। और सारे यहाँ पे जो भी मैनेजर है बहुत अच्छे अच्छे से बात करते हैं और अच्छे से समझाते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं और सक्सेसफुल बनाते हैं लाइफ को। ओके, चलो अच्छी बात है ना। तो आज का टॉपिक तो आप सभी ने पढ़ा होगा ना, आई होप सो। आप सेशन में आने से पहले टॉपिक का नाम जरूर पढ़ते हो। यस सर। पर मैं आज डायरेक्टली आई हूँ क्योंकि कॉलेज से मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो, आज का टॉपिक बहुत ही एक्सक्लूसिव है, ये आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा या कहीं भी किसी और कंटेंट में नहीं मिलेगा, ये एकदम एक्सक्लूसिव कंटेंट है। बहुत ही नॉर्मल सिंपल बात है जो जानते सब है, लेकिन उसको समझ नहीं पाते। तो टॉपिक का नाम ही क्या है? साइलेंट डिफॉल्ट मोड ऑफ इंडियन लाइफ एंड हाउ टू एग्जिट इट। है ना। तो हमारा डिफॉल्ट मोड होता है, हर चीज का एक डिफॉल्ट मोड होता है, करेक्ट। जब आप एक फोन भी लेते हो तो डिफॉल्ट मोड पे चलता है, उसको आप अपने अकॉर्डिंगली सेट करते हो। है ना। तो आपकी लाइफ भी जब स्टार्ट होती है तो एक डिफॉल्ट मोड में सेट होती है, स्टार्ट होती है, राइट। जैसे लोगों ने बताया, जैसे आप शुरू किए वैसे ही। जब तक आप उसमें कुछ नया नहीं करोगे तब तक क्या होगा? इसीलिए तो मैंने बाद में सब टाइटल में ये लिखा है, व्हाई मोस्ट इंडियन लिव्स ऑन ऑटो पायलट एंड हाउ यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ इट। तो आप अभी तक जो लाइफ जी रहे हो, है ना, सच बताना, रेज हैंड कर लेना। किसको लगता है कि आज तक खाली आप ऑटो पायलट पे ही चल रहे थे? जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि ऐसे ही लोग भी जी रहे हैं, ऐसे ही हम भी जिएंगे। अभी तक ऑटो पायलट पे ही थे ना? ऑटो पायलट पे ही थे ना? देखिए, क्लास में जैसे आप लोग पहले पढ़ते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, तो क्लास में जो टॉपर भी होता है ना, वो ऑटो पायलट मोड से हट के काम करता है। वो सिर्फ टीचर के नोट्स या क्लास से नहीं, है ना, वो अलग अलग बुक्स को रिफर करता है, एक एक टॉपिक के लिए अलग अलग बुक्स को रिफर करता है ना। एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा सीखता है, थ्योरेटिकल कम। क्योंकि थ्योरी से सिर्फ नंबर आएंगे, ग्रेड्स आएंगे। जब तक एप्लीकेशन पार्ट आप सीखोगे नहीं, तब तक आप, चलो मान लो कहीं पहुंच भी गए, ग्रोथ नहीं मिलेगी, स्टेबलाइज हो जाओगे एक जगह जाके, अटक जाओगे। है ना। क्यों? क्योंकि दूसरा आदमी आगे बढ़ रहा है, वो नई नई चीजें कर रहा है, वो आगे डेवलप कर रहा है, वो आगे जा रहा है, और आप क्या हो? ऑटो पायलट मोड पे। है ना। ऑटो पायलट मोड पे अगर प्लेन भी डाल दे तो सीधा सीधा ही जाएगा। है ना, सामने पहाड़ आगे तो टकराना ही है। जब तक आप नहीं सीखोगे कि कैसे भाई आप हवा में, या कैसे भी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, या अपनी तरह से रुख मोड़ना जानते हो, या अगर गलती हुई तो उसको सुधार सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ये सब चीज नहीं पता होगी तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है। तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले नमस्कार दोस्तों। मैं बस स्टार्ट करूंगा सबसे एक सवाल पूछ के, है ना, सबके पास अनम्यूट ऑप्शन है ना। आप अपनी जिंदगी जी तो रहे हो या सिर्फ जिंदगी चल रही है? क्या कहोगे इसके बारे में? आप जिंदगी जिंदगी जी रहे बस हो या चल रही है। चल रही है, राइट? तो बस तो आप अनम्यूट करके बोल चल सकते हैं। रही है। रही है। इंटरैक्टिव सेशन है, तो जितना आप लोग पार्टिसिपेट हम्म। करोगे उतना आप मुझसे भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, मैं भी आप लोग को जान पाऊंगा, और जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी उनको दूर कर पाएंगे। पहले जब तक वो चीज समझ ही नहीं आएगी कि क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कोई दे सकता है या कहीं से भी मिलेगा? नहीं मिल सकता ना। नहीं मिल सकता। ठीक है। तो देखिए, रोज सुबह उठना, काम पर जाना, फोन स्क्रॉल करना, है ना, थक कर सो जाना, फिर नेक्स्ट डे सेम वही काम रिपीट करना, यही चल रहा है सबकी जिंदगी में।
इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा, है ना। कुछ ही लोग हैं, जो चंद लोग इनसे भी हटके, इनसे परे कुछ काम करते हैं, है ना। छोटी छोटी दुकानों वाले भी, दुकान खोलने से क्या लगता है, जैसे मान लो अभी क्रिसमस का टाइम आ रहा है, करेक्ट। तो क्रिसमस के लिए मान लो, आपने भी देखा होगा मार्केट में पैटर्न क्या होता है। अगर जूते की दुकान है तो एक साथ तीन चार जूते की दुकान दिखेंगी, मोबाइल स्टोर है तो तीन चार मोबाइल स्टोर दिखेंगे, है ना। परचून की दुकान है तो परचून की तीन चार दुकानें साथ साथ ही दिखेंगी। डेयरी की दुकान है तो तीन चार दुकानें साथ दिखेंगी। ये क्या दिखाता है? कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन, है ना। सब्जी मंडी में सिर्फ सब्जियां ही मिलती हैं, और सब उसी तरह की सब्जियां बेच रहे होते हैं। अब इसमें से जीतेगा कौन, या आगे जाएगा कौन? अपना घर जला के किसी का फायदा तो नहीं होता ना, कि एकदम सस्ता कर दो, जितने की खरीद है उससे भी कम में बेचो तो लोग आके ले जाएंगे, है ना, क्योंकि लोग लालची हैं। उनको तो जहां बचेगा वो वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे क्या है, हम अपने घर में आग लगा रहे हैं। क्या ये सही तरीका है आगे बढ़ने का जिंदगी में? ये तो आप पीछे ही जा रहे हो ना, आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो आपने देखा होगा, जैसे ट्रेन वगैरह में भी आपने सफर किया होगा, गए होगे, तो आपने देखा होगा कुछ आराम से लोग बोलते हैं चाय चाय चाय, है ना। उनकी चाय कोई ज्यादा लोग लेते नहीं है, या जिनको चाय की तलब होती है वही लेते हैं। और उस तरह उसी में एक एक दूसरे तरह का इंसान भी देख रहे होगे, जो चाय के बारे में कुछ बता रहा होगा, या अपने बारे में कुछ बता रहा होगा, या गाना गा रहा होगा, मस्त तरीके से बोल रहा होगा। एक बार को तो मन करता है ना, रोको इसको, क्या बोल रही है। जब तक कोई डिफरेंट चीज नहीं करोगे विथ द क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी ऑलमोस्ट सब दे सकते हैं, लेकिन उस क्वालिटी को दिखाना, वो आपको ऑटो पायलट मोड से एक ऐसे मोड में ले जाती है जहां आप अपने हिसाब से भी प्लेन उड़ा सकते हो, अपनी जिंदगी को आगे गाइड कर सकते हो, है ना। और हम इसी को लाइफ कहते हैं, कि लाइफ चल रही है ना। बट एक शॉकिंग चीज आपको बताना चाहूंगा, 90% लोग जो इंडिया में जी रहे हैं ना, वो डिफॉल्ट मोड पे ही चल रहे हैं, करेक्ट। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके दोस्त ये प्लान कर रहे होंगे कैसे बाहर निकला जाए, देश छोड़ के बाहर निकला जाए। क्यों भाई, देश देश में क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ा यूथ, यूथ यूथ का नेशन इंडिया है ना। सारी तरह की ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट इंडिया में प्रेजेंट है, रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है। बट ऐसा क्या नहीं है इंडिया में, या आपको क्या नहीं मिल पा रहा है कि आप बाहर जाने की सोच रहे हो? आंसर इसका क्या है, कोई देना चाहेगा अपने मन से? अनम्यूट करके बोलिए। सर, मनी मनी। मनी तो आ जाएगी ना भाई। मनी तो आप कटोरा लेके सड़क पे बैठोगे तो भी मनी आ जाएगी, वो भी मनी होता है, वेल्थ नहीं होता है। याद रखो, मनी और वेल्थ दोनों अलग अलग चीज है। वेल्थ बहुत बड़ी नहीं पिक्चर सर। होती है, जिसमें आपकी हेल्थ, आपकी कल्चर, आपका ट्रेडिशन, है ना, आपके एसेट्स, चाहे वो चल संपत्ति हो अचल संपत्ति हो, ये सारी चीजें आएंगी तब जाके वेल्थ बनता है। और मनी, एक कटोरे में जो एक सिक्का रखा है ना, वो भी मनी है, अंतर कुछ नहीं। सर, डिफरेंस इज आप एनवायरमेंट, एक्सपोजर, है ना। एनवायरमेंट और एक्सपोजर कैसे मिलेगा? एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, पहले एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, चलो एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट पे ही बात कर लेते हैं, राइट। एसेट और इन्वेस्टमेंट होता क्या है? देखो, अगर कुछ भी बनाना है ना, जैसे मान लो किसी ने गाड़ी खरीदी, फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी लाखों की आती है ना, एक एक्टिवा भी आजकल 1 लाख की आ रही है। चलो गाड़ी ले ली, ये आपका एसेट हो गया, लेकिन अब उस एसेट को यूटिलाइज करने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, है ना, इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, मेंटेनेंस भी कराना पड़ेगा, है ना, बार बार उसमें तेल भरवाना पड़ेगा, तभी वो गाड़ी खिसकेगी। जब वो सोचो एक छोटी सी चीज पे इतना सब कुछ लग रहा है, तो बंदा अगर अपने आप पे नहीं लगाएगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन अगर पूरी दुनिया में कहीं है, वो इंसान का शरीर है। और इंसान के दिमाग को भी आज तक कोई नहीं समझ पाया, वो कहां तक या किस हद तक क्या कर सकता है, ये कोई नहीं समझ पाया। धरती के बाहर धरती का शेप क्या है, जब देख ही नहीं पा रहे थे, कुछ था ही नहीं हमारे पास, तभी बता दिया गया था, भारत के कल्चर में ही बताया गया
कि पृथ्वी गोल होती है। पहले क्या लगता था, फ्लैट है। वो कहां से आया? मेडिटेशन से, सीखने से, करने से, बार बार प्रयोग करने से। असफल हो के ही आदमी सफल होता है, ये याद रखना। सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती, है ना। पेड़ लगाने के बाद भी पेड़ को सींचना, देख रेख करनी पड़ती, तब फल देगा। नहीं तो पेड़ रहेगा, फल नहीं आएगा। ठीक है। तो आज का सेशन आपको इसी डिफॉल्ट मोड से बाहर निकाल के ले आएगा। अगर आपने ये समझ लिया है तो आपका सोचना, जीना, कमाना सब बदल जाएगा। क्योंकि कमा भी सब रहे हैं, सोच भी सब रहे हैं, बदलने की कोशिश भी सब कर रहे हैं, है ना। कामयाब कुछ परसेंट लोग ही होते हैं हर प्लेटफॉर्म पे। लाखों रुपए लगा के आदमी क्यों इंजीनियर बनना चाहता है? उसके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या होती है, इंजीनियर बन के क्या मिलेगा? सोचा है कभी कि बस खाली सबने इंजीनियरिंग की, हम भी कर देते हैं भाई? क्या मिल जाएगा? कोई मोटिव है? सर स्टेबल जब आप जॉब। यूपीएससी के एग्जाम्स देते हो, है ना, इंटरव्यू फेस करते हो, है ना, डिफेंस में जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो आपसे पूछा जाता है ना कि करना ही क्यों है, ज्वाइन क्यों करना है? आपका वाई क्लियर नहीं है। या तो आप थियोरेटिकल आंसर रट के आते हो जो इंटरव्यू में सिखाया जाता है। क्योंकि जब चीजें अंदर से नहीं आएंगी ना, तो वो आराम से पकड़ी भी जाती हैं और आपके काम में भी रिफ्लेक्ट करती है। तो जैसे आपकी सोच होती है वैसे आपका काम होता है। ठीक है। तो अब मैं डिफॉल्ट मोड के बारे में पहले कुछ बताना चाहता हूं, उसके बाद मेरा सेशन का ब्रेकअप हमेशा ऐसे होता है कि मैं पहले मिथ्स पे बात करता हूं। मिथ मतलब भ्रम, उसके बाद प्रॉब्लम, उसके बाद सॉल्यूशंस, और फिर कुछ गाइडलाइंस देता हूं जो अगर आप डेली डेली लगाते रहोगे, है ना, क्योंकि देखो पैसा भी बढ़ाना है, चाहे बैंक में रखो चाहे कहीं भी रखो, इन्वेस्टमेंट की बात करी थी ना किसी ने, टाइम देना पड़ता है। कंसिस्टेंटली टाइम देना पड़ता है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह से बढ़ाओ चाहे कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का पावर पता नहीं है तो पता करो। बिकॉज यही स्टेज है जहां से पता करना शुरू करोगे तो 60 साल की उम्र में कहोगे कि हाँ भाई, कंपाउंडिंग करके आज मैं कहाँ हूं, है ना। नहीं तो फिर वही 60 साल की उम्र में पीएफ वगैरह आया, अगर पीएफ मिल, काफी जगह मिलना भी बंद हो गया है, आया तो क्या करोगे? घर ले लिया, गाड़ी ले ली, अगर हो पाया तो, क्योंकि आज के जमाने में घर गाड़ी भी मुश्किल है। जी मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सॉरी, यस सर। बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था। ठीक है। तो पहले मैं डिफॉल्ट मोड्स के बारे में ही बात करता हूँ। तो डिफॉल्ट मोड का मतलब होता क्या है? पहला क्या है, जो सोसाइटी बोले वही सही है ना। क्योंकि ना चाहते हुए भी, ना देखते हुए भी, आजकल पड़ोसी एक दूसरे का नाम नहीं जानते, किनको क्या प्रॉब्लम है, कुछ है या नहीं है, पता ही नहीं चलता कौन है बगल में। लेकिन हम आज भी यही सोचते हैं, सोसाइटी जो बोलती है वो सही है, ये चार लोग देखेंगे। चार लोग कोई नहीं देखने आते आज के जमाने में, तो कोई भी नहीं आता। ठीक है। जो पेरेंट्स बोले वही सही है। पेरेंट्स भी कहाँ तक समझा पाएंगे या समझ पाएंगे? जहां तक उन्होंने खुद सीखा है या खुद अपना एक्सपीरियंस लिया, एक्सपोजर लिया है, वो वहीं तक बता पाएंगे। वो आपको आगे और ज्यादा गाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। वो आपको आपके कल्चर से बहुत ज्यादा अटैच कर सकते हैं, आपके एथिक्स से बहुत ज्यादा अटैच कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन ग्रोथ के लिए जितना उन्होंने ग्रो किया उतना ही आपको ग्रो करा पाएंगे। उससे आगे ग्रो करना या पुश करना शायद उनके लिमिटेशन में नहीं है। या वो आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, चाहे ये टीचर्स पे भी लागू होता है। वो आपको सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं, काम आपको करना होता है, वेरियस सोर्सेज आपको ढूंढने होते हैं, रिफाइन आपको करना होता है। क्योंकि नॉलेज हजार तरह की पड़ी है मार्केट में, है ना। जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुली हुई है, आलू और टमाटर प्याज को साथ ना रखो नहीं तो जहर बन जाता है ना। नमकीन के साथ चाय पी लोगे तो जहर बन जाएगा। ये सब बहुत चलता है ना, फैमिली ग्रुप में तो आता ही है। करेक्ट। कोई हाँ या ना बोल दो, एक बार मुझे कंफर्म हो जाएगा कि सब सही चल रहा है। अनम्यूट कर सकता है कोई? हाँ हाँ सर। सर। यस जी सर। जी। ओके, चलो बढ़िया बढ़िया। ठीक है। उसके बाद वही है, जो लोग कर रहे हैं वही मैं भी फॉलो करता हूँ। इसका एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ बहुत छोटी सी तरीके से। ट्रेन में सबने सफर किया है ना। तो सारे लोग चाय या कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं, लेकिन जो थोड़ा अलग तरीके से बेच रहा होता है, एक बार उस पर नजर जरूर जाती है। वो एक दो बार ट्रेन में राउंड मारेगा तो एक बार तो मन करेगा आपका खुद भी कि रोक लूं, जरा पूछ लूं ये क्या कर रहा है या क्या बेचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो जो लोग करेंगे वही फॉलो करोगे तो शायद आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जैसे सब चल रहे हैं वैसे आप चलोगे, है ना।
तो जो सिस्टम सेट है, अगर उसी सिस्टम से चलोगे, जो सेट सिस्टम है, तो क्या होगा? उसको क्वेश्चन मत करो, सिस्टम को क्वेश्चन मत करो, अपनी परफॉर्मेंस को क्वेश्चन करो, खुद को क्वेश्चन करो कि भैया प्रॉब्लम क्या थी। इसीलिए ना एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, रिजल्ट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? किसके लिए होते हैं? आपका खुद का फीडबैक होता है, ताकि आप इंप्रूव करो। राइट? ऐसा नहीं होता ना। आज तक क्या है, हमने क्या सोचा है, बहुत लोगों का 95 99 लोगों का ये माइंडसेट होता है, भाई एग्जाम है, आधी रात में उठे और अगले दिन सिक्सर मार दिया, आ गए 80 90%। इसलिए होता है क्या? है ना? तो इंडियन लाइफ का डिफॉल्ट स्क्रिप्ट जो होता है ना, जो इंडियन लाइफ का डिफॉल्ट स्क्रिप्ट आज के जमाने में है, पढ़ाई, डिग्री, जॉब, शादी, बच्चे, ईएमआई, रिटायर। इसके अलावा कुछ है? नहीं। थोड़ा और ऐड कर देता हूं, नेटफ्लिक्स, ओटीटी, मूवी देखना, टूर पे जाना, है ना, थोड़ा सा लाइफस्टाइल शो करना, अपना फेक लाइफस्टाइल वहां पे दिखाना सोशल मीडिया में। खुद बहुत ज्यादा उदास हो लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाते हो कि मैं भाई क्या हूं। करेक्ट? ये आजकल का नॉर्मल एक स्क्रिप्ट है। करेक्ट? लेकिन जो लोग वाकई गुजर रहे हैं उस चीज से, या गुजर के आगे बढ़ चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं, उनसे अगर खुद भी पूछोगे सर मुझे बता दो कैसे किया या क्या किया, या आप अपने ऊपर खुद अप्लाई कर लो, कोई ऐसा व्यक्ति यहां जरूर होगा जिसने कोई ना कोई कंपटीशन जरूर निकाला होगा अपनी लाइफ में। है ना? तो क्या होता है जब उससे खुद पूछते हो कि भैया कैसे निकला, वो आपको एक जनरल चीज बताएगा जो आप खुद कर रहे होगे। वो आपको ये नहीं बताएगा कि उसके लिए उसने क्या क्या सेक्रीफाइस की, क्योंकि वो स्टोरी कोई नहीं सुनना चाहता, कोई जानना नहीं चाहता। वो चीज कोई झेलना ही नहीं चाहता। झेलने से तो लोग दूर भागते हैं कि भाई बस मुझे एक शॉर्टकट तरीका बता दो और मैं आगे बढ़ जाऊं। तूने क्या किया, मैं वही अप्लाई करूंगा। है ना? क्योंकि इंडिया में क्या है, जेनेरिक काम होता है। जेनेरिक समझते हो आप क्या होता है? जेनेरिक क्या होता है? किसी चीज का रेफरेंस लेके अपने से थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करके, या इधर उधर करके जुगाड़ जिसको बोलते हैं, जुगाड़ लगा के अपनी तरह से प्रेजेंट कर देना, उसको कहते हैं जेनेरिक। है ना? बड़ी बड़ी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, रॉकेट सिस्टम में भी जो लोग करते हैं वही करो। हाँ करो, अपने तरीके से करो और बेहतर बना के करो। अगर खुद कुछ इनोवेट नहीं कर सकते तो जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको और बेटर बनाओ। पर उसमें क्या है, मेहनत लगेगी, उसमें भी फेल होना पड़ेगा। क्योंकि एक बार में तो कुछ नहीं होगा। एक बार में साइकिल भी नहीं चली थी, एक बार में रोटी भी गोल नहीं मिली थी। हुआ क्या? नहीं होता है, एक बार में कुछ नहीं होता। तो जो ये आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट आपको दी गई है, बचपन से आज तक या आगे भी जो कंटिन्यू करने वाले हो, तो कभी आपने किसी से पूछा? जैसे छोटे बच्चों का बहुत क्यूरियस क्यूरियस होते हैं, इसीलिए कहते हैं छोटे बच्चे लर्न बहुत तेज करते हैं, वो हर चीज में क्वेश्चन करते हैं। तो आपने किसी से पूछा कि यार ये जो स्क्रिप्ट चल रही है, इससे चाहते क्या है लोग अपनी लाइफ में करना? कभी खुद से भी पूछा? ये जो कर रहे हो ना, इससे चाहते क्या हो, क्या मिलेगा? पूछना ही नहीं है, क्वेश्चन खुद से करो। उसी को सेल्फ एनालिसिस कहते हैं। है ना? खुद के साथ टाइम बिताओ, क्योंकि जिंदगी में शुरू से लेके अंत तक आप तो रहोगे, तभी आपको अपने बारे में पता चलेगा। बाकी लोग आते जाते रहेंगे। है ना? आपको अगर अपनी ग्रोथ करनी है, या किसी को भी देखना है, या किसी के लिए भी कुछ करना है, तो पहले आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, आपको दूसरों की जरूरत पड़ेगी। है ना? तो ये थोड़ा सा डेंजरस चीज है। तो सोसाइटी के 5 मिथ्स, पहले 5 भ्रम जो होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। है ना? बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे अभी, काफी सारे यंगस्टर्स भी हैं। दोस्ती यारी बहुत चलती होगी, घर का काम, रिश्तेदार, ये सब बहुत चलते होंगे, राइट? तो कई लोग हम्बल होते हैं, जेन्युइन होते हैं, है ना, हेल्पिंग नेचर के होते हैं। तो वो कभी डिनाई नहीं कर पाते किसी भी चीज को। कोई मुंह पूछे या हेल्प मांगे तो आप कहते हो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, कर दूंगा तेरी मदद। पर जब आपका नंबर आता है तो क्या होता है?
पहला मिथ शुरू हो जाता है। बिजी हो ना, है ना। और ये क्या कहते हैं, अगर वो लड़का बिजी है तो वो कामयाब बनने की तरफ भाग रहा है, लड़का या लड़की, है ना। जेंडर बायसनेस नहीं, ये सबके लिए। इवन हॉर्सेस पे भी, जैसे चेतक का नाम सुना होगा आपने, महाराणा प्रताप का घोड़ा था। करेक्ट, घोड़ा तो दौड़ता ही है, पर वो घोड़ा कैसा घोड़ा था, उसने उसकी कहानियां भी सुनी है, उसकी पोयम भी सुनी है, उसने क्या किया, उसके लिए उसको कितनी ट्रेनिंग लगी थी। वो बिजी होना अलग बिजी होना होता है, और जो यहाँ बताया जाता है बिजी होना, वो अलग चीज है। जनरल आपको यही बोलते हैं ना आपके दोस्त या कोई भी, बिजी हूं। या आप अपने पेरेंट्स को बोल देते हो सिलेंडर भरवाने के लिए आज टाइम नहीं है, बिजी हूं। अब तो सब कुछ ऑनलाइन होता है ना, 5 मिनट लगता है दोस्त, खोलो और बुक कर दो। लेकिन वो 5 मिनट का भी टाइम आज के जमाने में नहीं है। क्या कर रहे हो पता नहीं। अगर किसी से पूछो न्यूज का पता है, दुनिया में क्या चल रहा है, न्यूज देखना बंद हो गया है, अखबार पढ़ना बंद हो गया है। हेल्थ के लिए जिम नहीं जा रहे हो, या कोई भी व्यवसाय नहीं कर रहे हो, योगा नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। अपने अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, अपने दिमाग के बढ़ने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, अपनी शरीर के लिए, हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। और चाहते हो कि सारी दुनिया आपको मिल जाए ऐसे ही। पॉसिबल ही नहीं है दोस्त, है ना। तो बिजी हो, ऐसी चीज में बिजी हो जो आपको आगे ले जाए, जो लॉन्ग टर्म हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात किसी ने करी थी, इन्वेस्टमेंट भी देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पे ही खेला जाता है, शॉर्ट टर्म का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। शॉर्ट टर्म का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, हर चीज लॉन्ग टर्म पे खेली जाती है ना। जैसे वर्ल्ड कप जीता था रोहित और ये विराट कोहली ने, 3 वर्ल्ड कप हारने के बाद एक वर्ल्ड कप जीता था। करेक्ट। तो इतना संघर्ष किया, इतनी बार हार झेली, इतना अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि इन लोग को आप जानते हो तो कोरिलेट कर सकते हो, इनसे कोरिलेट कर सकते हो। उसी तरह सोशल मीडिया के वर्ल्ड में भी देखिए, बीबी के वाइन्स आई, है ना, आशीष चंचलानी आए। भले से उनका तरीका कुछ और हो, स्टाइल कुछ और हो, इन लोग को आप जान रहे हो इसलिए मैं इनको कोट कर रहा हूं, है ना। देखो, एक इंजीनियर था, एक 12th पास है, सिंपल सी बात। बट उनके में जो चीज थी, वो बिना डरे, बिना ये सोचे कि दुनिया क्या कहेगी, उन्होंने प्रेजेंट करना शुरू किया। तो कब तक इग्नोर करेगी दुनिया? आज करेगी, कल करेगी, परसों करेगी। जहां 10-15 लोग से ज्यादा बने, 20 लोग, 100 लोग, 500 लोग, 1,000, 1 लाख, 10 लाख, बस फिर आप क्या कहोगे? एक ऑटोग्राफ दे दो सर। क्योंकि ऐसे ही लोग बढ़ते हैं। सीधा 1 मिलियन किसी को नहीं मिलता, शुरुआत अकेले ही होती है ना। और उसमें अगर आपको डायरेक्शन मिल जाए, एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, है ना, क्योंकि आएंगे ये लोग भी अकेले काम नहीं ना किए। आएंगे। जी, ये लोग भी अकेले काम नहीं किए, इनके साथ भी इनके दोस्त या इनकी टीम थी। करेक्ट। जैसे आप अकेले नहीं बढ़ सकते, आपका परिवार अकेले नहीं बढ़ सकता जब तक आप सब लोग साथ ना हो, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरह से, तभी आगे बढ़ते हैं। उसको कंप्लीट ग्रोथ कही जाती है, एंटायर ग्रोथ। अकेले आगे बढ़े तो क्या बढ़े दोस्त, बीमार पड़ोगे तो कोई देखने नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये पहला मिथ है, बिजी होना मतलब सक्सेसफुल होना। तो बिजी ऐसे हो जिसमें एंटायर ग्रोथ हो रही है, तब आप बिजी हैं। नहीं तो अगर अपने काम के लिए आप ऐसे बिजी हो रहे हो जिससे ना तो आप आगे ही ग्रो कर रहे हो, ना कुछ दिखाने के लिए बिजी नहीं होना है। तो इंडिया में सभी बिजी हैं, बट प्रोडक्टिव नहीं। समझ रहे हो, प्रोडक्टिविटी की बात होनी चाहिए, ग्रोथ की बात होनी चाहिए, और खुशी की बात होनी चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में आपकी नौकरी आपके घर में नहीं लगेगी, आपको रहना पड़ेगा रेंट में, है ना। अब देखो, डेवलपमेंट की भी बात कर लेते हैं। तो अपना डेवलपमेंट देखो, जब हमारी संस्कृति शुरू हुई थी, भारतीय संस्कृति, तो उसमें इमोशनल क्वोशिएंट, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, और हमारा जो कौन सा क्वेश्चन देखा जाता है आजकल, आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, सिर्फ यही देखा जाता है। करेक्ट। आईक्यू, 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 किसी का आईक्यू कितना हो सकता है? एक आईक्यू मेंटेन भी तो किया जा सकता है। लेकिन ये जो इमोशनल क्वोशिएंट है ना, ये स्पिरिचुअल क्वोशिएंट है। ये चीज नहीं समझोगे तो इसके बाद आपको एम्पैथी और सिंपैथी समझ नहीं आएगी, मार्केट का ट्रेंड नहीं समझ में आएगा। करेक्ट।
लोगों का परेशानी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है वही सबसे ज्यादा कमाता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स हर तरह के होते हैं, जनरल फिजिशियन, है ना, गायनी, आपका पीडियाट्रिशियन, सर्जन, न्यूरो, है ना, कार्डियो, इन सब के लिए अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कमाता कौन है? जो सबसे ज्यादा रिस्क लेके काम करता है। जैसे अगर आपको हार्ट या ब्रेन में कुछ हो गया, उसका सर्जरी करना है, तो कितना परसेंट चांस है आदमी बचेगा या मरेगा? बहुत मुश्किल है ना। इसीलिए उनको सबसे ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, उनके पास भीड़ कम होती। डेली डेली कोई नहीं आता, लेकिन महीने में अगर एक या दो सर्जरी कर दी, तो वो 500 या 1000 पेशेंट्स देखने वाले एक जनरल फिजिशियन से ज्यादा कमाएगा। टफ काम चुना है, उसको सही तरीके से किया है, अपनी स्किल को ग्रूम किया है, इसलिए कर पाया, प्रोडक्टिव है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको रोज हॉस्पिटल नहीं बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तब जाके उसे कुछ मिलेगा। ठीक है। तो बिजी रहना एक नशा है लोगों को आजकल, है ना, बहुत सब कुछ यही सब चल रहा है आजकल, टीवी में भी, है ना। तो ये बिजी रहना एक नशा के वर्ड की तरह हो गया, है ना, जो प्रोग्रेस का इल्यूजन देता है बस, कि हाँ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमें इल्यूजन है। जैसे एग्जांपल एक और दे देता हूँ, रिक्शा वाला 14 घंटा बिजी है, जो रिक्शा चलाता है ना, और एक सीईओ है कंपनी का जो 14 घंटा बिजी है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कि देखो 14 घंटा रिक्शा चलाने वाला भी मेहनत कर रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है, 14 घंटे काम कर रहा है, और एक सीईओ 14 घंटे अगर काम करे, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर वन इज अपग्रेडिंग इट, अपना स्किल को अपग्रेड कर किया जा रहा है, और एक जो है कि सीखा हुआ काम है उसी को किया जा रहा है, अपने आप को अपग्रेड करने का कोशिश नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, एक ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, जो सबसे सरल काम है, जैसे दुकान खोल लेना, रिक्शा पकड़ लेना, चलाना, है ना, ये एक ऑटो पायलट मोड पे। और एक आदमी ने मेहनत करी, किसी मुकाम तक पहुंचा, अब उसको स्टेबलाइज करके, उसको वहां पे फिक्स करके कि अब इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर ही जाना है, अब उसके लिए प्रयास कर रहा है। डायरेक्शन, दिशा, इन दोनों में बस खाली दिशा का अंतर है। दूसरा मिथ क्या है? दूसरा मिथ होता है जॉब ही सबसे सेफ ऑप्शन है। बताओ, आज के जमाने में, अब जब इंडिया में भी आ गया है कल्चर हायरिंग फायरिंग, और क्या कहते हैं, कॉस्ट कटिंग, है ना, कंपनियां खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, तो अब क्या ये कहना सही है कि जॉब ही से सबसे सेफ ऑप्शन है ना? पीएफ भी कई जगह नहीं मिल रहे हैं, आपका पेंशन भी खत्म हो गई है, क्या जॉब ही सबसे सेफ ऑप्शन है? और बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वो भी मैंने डिस्कस कर लिया, कि एक जगह जाओगे तो एक ही तरह की सारी दुकानें खुली हैं। ये भी तो प्रॉब्लम है। जब तक प्रॉब्लम समझोगे नहीं, तब तक क्या करना है ये नहीं डिसाइड कर पाओगे, और कैसे करना है ये डिसाइड नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्रिएटिव माइंड सभी का होता है, माइंड की क्रिएटिविटी हर आदमी की यूनिक होती है, वो आपका एक यूनिक कैरेक्टर है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और वो चीज भी अगर आप नियमित तौर पे प्रैक्टिस करते जाओ तो बेटर बनोगे, और उससे बढ़िया आइडियाज आएंगे। हर काम जब करोगे, जब जैसे मान लो आपका खेल में मन लगता है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को डांस पसंद है, राइट? तो जब आप देखते हो, कुछ भी चीज देखते हो इन सब चीजों से रिलेटेड, तो हर एक स्टेप पे या हर एक चीज पे आपका दिमाग खुद ही क्लिक करता है, यार अगर ये चीज मैं अपने में यहाँ पे अगर ऐसे करके करूँ तो बेटर परफॉर्मेंस आएगी। आती है कि नहीं आती? तो जब आप अपनी लाइफ के करियर के चीजों में ये सब चीज इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो आपका दिमाग क्लिक क्यों करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि वो ऑटो पायलट मोड पे है। करियर के नाम पे वो ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, बाकी सारी चीजों में वो थोड़ा क्रिएटिव हो रहा है। लोग मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स खोलने की बात कर रहे हैं, और हम एक में ही फंस के रह जा रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही। ठीक है। तो कोविड ने तो सब कुछ क्लियर कर ही दिया था। कोविड के बाद तो सबको एकदम प्रत्यक्ष रूप पे दिख रहा था। जबकि मैं अपनी बात करूं, तो मेरी स्टार्टिंग 2013 में हुई थी रैनबैक्सी, एशिया की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी। मेरी फर्स्ट जॉब पे मैंने फायरिंग देखी है, लाइक किसी कंपनी ने इसको टेक ओवर किया, सन फार्मा बनी,
और आप यकीन नहीं मानोगे, असिस्टेंट डायरेक्टर जैसी पोस्ट, मेरी फर्स्ट जॉब की सेकेंड हफ्ते में ही मैंने 6 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को फायर होते हुए देखा 2013 में। कोरोना तो अब आया ना 2020 में, तो मैंने जब ही देख लिया था। तो ये रियलिटी वही बात है ना, जब तक आप खुद नहीं जलते तब तक आपको एहसास नहीं होता, वो खुद पे नहीं बिकती है ना तब तक एहसास नहीं होता। क्योंकि दूसरे के कभी हेल्प की नहीं, कभी सोचा ही नहीं ना दूसरे के बारे में। एक्सीडेंट होता है तो कई लोग छोड़ के चले जाते हैं, कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं है। और जब खुद की बारी आती है तो रोने लगते हैं, जिंदगी में कोई नहीं है, कैसे लोग हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा। क्योंकि जब तक वो चीज आप खुद नहीं समझोगे, महसूस नहीं करोगे, तब तक आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो कोविड ने एक चीज तो प्रूव कर दी, सैलरी रुक सकती है भाई। वर्क फ्रॉम होम सबको नहीं मिलेगा। अभी दिल्ली में जो हाल है, आया ना वर्क फ्रॉम होम। अब बताओ, ये जो लोग लैब्स में काम करते हैं, जो लोग फिजिकली प्रेजेंट होके काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्या वो वर्क फ्रॉम होम कर पाएंगे? उनकी सैलरी किस बात की आएगी? नहीं आएगी ना। तो कंपनी भी बंद हो सकती है ना। स्किल आउटडेटेड हो सकते हैं। एआई ने बहुत लोगों को रिप्लेस किया। अभी बैंगलोर वगैरह जैसे शहरों में जाओ तो देखोगे आपको मेन्यू कार्ड लेके रोबोट चलने शुरू हो गए, वेटर। छोटी सी चीज में बता रहा हूँ, बड़ी चीज नहीं बता रहा, है ना। एआई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है। एआई चला कौन रहा है? वो भी इंसान चला रहा है। एआई बुद्धू होता है एक नंबर का, एआई भी बच्चा है। पर उस बच्चे को समझाने के लिए हमारे पास बड़ों जैसा दिमाग तो होना चाहिए। किसी बच्चे को समझाना कितना मुश्किल होता है ये पता है ना आपको। एआई भी एक बच्चा है। तो अगर आप स्किल ऐसे डेवलप करते हो कि किसी को एक्सप्लेन कर सको सही तरीके से, एग्जैक्ट टू द पॉइंट, तब तो कोई बात होती है प्रोग्रेस की या प्रोडक्टिविटी की। नहीं तो क्या है, नॉर्मल आंसर तो सभी दे रहे हैं ऑटो पायलट मोड पे, तो वो ऑटो पायलट का काम करेगा। जैसे आप ड्राइंग करते हो तो कई बार आपको इरेज करने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह अगर एआई का भी यूज कर रहे हो तो बार बार आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो गलतियां करेगा। वो एक सिस्टम है, बट उसका खर्चा नहीं होता दोस्त, है ना। इसी वजह से लोगों को रिप्लेस किया जा रहा है कि उसका खर्चा कम आता है। पर जब वो फंसता है तो उसको संभालने के लिए भी आदमी लगेगा। आपकी कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप उसको संभाल सको, आप अपनी वैल्यू बना सको कहीं भी मार्केट में। आपकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। कहते हैं ना कि एक गोल्डन चीज होती है, गोल्डन स्किल, स्किल जिसको सीक्रेट रखा जाता है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट। सीक्रेट इंग्रेडिएंट कुछ नहीं होता, आप खुद हो, है ना। तो जो सेफ होता है ना, वो सिर्फ एक स्किल होती है, आपकी अडाप्टिबिलिटी होती है कि आप कैसे अडाप्ट कर पा रहे हो, और आपकी सोचने की कैपेबिलिटी होती है कि कहाँ तक, किस लेवल तक जाके आप सोच सकते हो या किस लेवल तक आप सह सकते हो, है ना। किसी ऋषि मुनि को या जो वरदान मिलता है या कुछ मिलता है, वो भी कुछ सह के मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता। ठीक है, तीसरा मिथ की बात करता हूं। रिस्क लेने का मतलब फेलियर। ठीक है, इस पे कौन अग्री करता है, कौन नहीं अग्री करता है? रिस्क लिया तो मतलब फेल हो जाएंगे। कोई अग्री करता है? हाथ उठाए। रिस्क लेके फेल हो जाएंगे। चलो ठीक है। नाम तो लिखा नहीं है, सैमसंग कोई है, उन्होंने हाथ उठाया। ठीक है, देखो, सबसे बड़े जैसे एक्टर्स वगैरह को आप जानते हो, अनुपम खेर, बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अभी क्या है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है। अमिताभ बच्चन फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आए थे। रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं, वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आए थे, रिस्क लिया था, राइट। लेकिन रिवॉर्ड किसको मिलता है? इन्हीं लोगों को मिलता है। करेक्ट। जो रिस्क लेता है उसी को रिवॉर्ड मिलता है। विराट कोहली, उसने भी रिस्क लिया था। हमारे एमएस धोनी, क्योंकि ये ज्यादा चीज आप ये ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे, धोनी का एग्जांपल। सरकारी नौकरी छोड़ दी, बहुत बड़ा गधा। इतना बड़ा रिस्क लोगों को मिल नहीं रही है और वो छोड़ दे रहा है पैशन के चक्कर में। एक गाड़ी होती उसके घर में आज ईएमआई पे, राइट, बाइक का शौकीन था, लेकिन उसके पास आज गराज है और 100+ बाइक्स। रिस्क से रिवॉर्ड मिला, लेकिन
क्या था उसका सीक्रेट? वो खुद, वही सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है। लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रॉब्लम्स को समझना होगा, खुद को समझना होगा, हेल्प लेनी पड़ेगी। ये समझना पड़ेगा कि जो कोई भी सामने वाला कुछ भी बता रहा है उसको सुनना जरूरी है। आपको आती होंगी, नो डाउट, उसमें से बहुत सारी चीजें आती होंगी, लेकिन आती हैं तो आप कर क्यों नहीं पाए? ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप पुश नहीं कर पा रहे हो तो मे बी उसके पास कुछ ऐसा है, वो कर रहा है जो मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया। आप जब अप्लाई करोगे तो उसको और बेहतर करने की कोशिश करोगे, तब जाके उसको पीछे छोड़ोगे। करेक्ट? तो ये चीज पहले सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स ने भी हमें यही सिखाया है, रिस्क मत ले, स्टेबल हो जा। स्टेबिलिटी कहाँ है भाई? स्टेबिलिटी कहीं नहीं है आजकल। हवा पानी में भी स्टेबिलिटी नहीं है, मौसम में स्टेबिलिटी नहीं है। तो स्टेबल चीज जो भी है वो खुद अपने आप में एक भ्रम है ना? क्योंकि देखो, हर चीज, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे कोई भी चीज हो, एक कंटिन्यूअस मोशन में ही है। स्टेबल मतलब स्थिर हो जाना। अगर यही सोच रहेगी तो आप अपनी लाइफ की एक मुकाम पे पहुंच के वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाओगे। स्टेबल नहीं, स्टैग्नेंट तो जरूर हो जाओगे। स्टैग्नेंट मतलब रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, और पीछे जाने से डर लगेगा। ठीक है? तो देखिए, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ता है। गाड़ी चलाना सीखना था तो रिस्क लिया ना। गाड़ी में तो सीधा मौत भी हो सकती है, तब तो नहीं सोचा। लाइफ को चलाना है, इससे जान तो नहीं जा रही, कुछ सीख ही रहे हो, है ना? तो रिस्क लेना कोई ज्यादा बुरी चीज नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल आप धीरू भाई अंबानी से ले सकते हो। है ना? एक पेट्रोल भरने वाला आदमी मुंबई में खड़ा होके बोलता है कि मैं बिजनेस करूंगा, क्या उनका स्वागत हुआ होगा? धीरू भाई अंबानी का क्या बोल रहे हैं? पेट्रोल भरने वाला बिजनेस करेगा? आज उसके बेटे का सबसे आलीशान बंगला है, एशिया का नंबर वन रिचेस्ट पर्सन है। दूसरा बेटा भी स्ट्रगल कर रहा है, रिस्क ले रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ रहा है, वो भी अच्छा कर रहा है, लेकिन वो रिस्क ले रहा है क्योंकि वो चीज उसके पेरेंट्स ने सिखा दी उसको। वो लोग बाहर आ सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर ऐसे कंडीशन में फंस जाते हैं तो क्या करते हैं? हमारे दिमाग में नेगेटिव ख्याल आते हैं, है ना? आप रतन टाटा सर को देख सकते हो, रिस्क लिया, नैनो, इंडिका, ऑटोमोबाइल में थे ही नहीं कभी आए टाटा जी। प्लस वेस्ट बंगाल में जो उनके साथ हुआ, पूरी यूनिट डाली और प्रोडक्शन सेंटर बंद कर दिया गया बनने के बाद। इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा लॉस। उसके बाद किसी और बिजनेसमैन ने उसको कहा वो रहा दरवाजा, निकल जाओ, टाटा सर को। बदले में टाटा सर ने कुछ नहीं किया, साइलेंटली काम करते गए, इंप्रूव करते गए, बेटर बनते गए, और आज प्राउडली हम लोग कह सकते हैं, मेड इन इंडिया, जैगुआर, रेंज रोवर। कहां से आया? टाटा सर ने मेहनत से कमाया, इंप्रूव करके कमाया। कई लोग, कई क्रिटिक क्या कहते हैं, ये एक बिजनेस राइवलरी थी। जब उन्होंने लिया था, टेक ओवर किया था, तो इसको बिजनेस राइवलरी का नाम दिया गया। इसको बोला गया रिवेंज है। ये रिवेंज नहीं है, ये ग्रोथ है। जो सबसे स्वीटेस्ट बदला होता है, राइट? एक जमाने में जब ये आपके पास हेल्प मांगने गए थे तो आपने दरवाजा दिखा दिया, और आज इन्होंने आपका पूरा बिल्डिंग ही खरीद लिया। ये होता है तरीका, है ना? तो इन लोगों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं देखोगे तब तक खुद नहीं करने की हिम्मत नहीं आएगी। फियर होता है ना। चौथा चीज, पैसा गंदा है। कई लोगों को पैसे के मामले में आते ही रुक जाते हैं, और कई लोग बहुत ज्यादा लालची होते हैं। चौथा मिथ, पैसा गंदा है ना? अब इसमें क्या होता है, पैसा को, क्या है, पैसे से कई सारे निगेटिव विचार आने लगते हैं। लोग बहुत अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, ईगो आ जाता है, ये सब चीज आ जाता है। ये चीज बताई जाती है, देखी भी जाती है, आमतौर पे महसूस भी की जाती है, राइट? और कई लोग पैसा मांग भी नहीं पाते, कि पैसे की बात आ गई यार, अब मांगे कैसे? लेकिन आपके लाइफ का 80 to 90% चीज जो करती है वो पैसा करती है। सही तरीके से, सही वे में आप अगर आप कमाना चाहो तो कमा सकते। आप खुद देख लो,
इंजीनियरिंग करो चाहे कुछ करो, लाखों रुपए लगते हैं। कोई गारंटी लेता है क्या? ये लाखों रुपए लगाने के बाद आपको कुछ मिलेगा, कोई गारंटी लेता है? क्योंकि आपकी गारंटी आपने खुद नहीं ली। क्या बोला जाता है? यही बोला जाता है ना। करना अंत में हमको ही है, लगेगा तो हर जगह। कहाँ मिनिमम चीज लगा के मैक्सिमम रिसोर्सेज जो आपके पास खुद है उसको यूटिलाइज करके आप आगे बढ़ सकते हो, वहां दिमाग लगाना चाहिए। वहां दिमाग नहीं लगाते हैं, वहां पे ऑटो पायलट मोड पे हो जाते हैं। ठीक है, उसने लगाया वो आगे बढ़ गया, आप लगाओगे तो क्या होगा? क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं करी, सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं, आगे ही नहीं बढ़े। ठीक है। तो बुरा आदमी पैसा कमाए ना तो डैमेज बढ़ता है। क्योंकि जो भी वो बुरी तरह से कमाया, आजकल तो आप देख ही रहे हो यूपी वगैरह में क्या हो रहा है। बुलडोजर एक्शन चल रहा है ना। कितने साल मौज किए। लोग थाईलैंड भाग भाग के वहां से पकड़ के लेके आ रहे हैं लोगों को फुकट से। माल्या शक्ल दिखाने लायक नहीं है, लंदन में बर्थडे मना रहा है छुप छुप के। करेक्ट। और जो हमारी संस्थाएं हैं इन लोग को ही पैसे दे रही हैं क्योंकि ये लोग काम दे रहे हैं। उनका डेफिसिट कोई नहीं देखता, उनका डेट कोई नहीं देखता, और बस खाली काम मिल रहा है, काम पकड़ रहे हैं लोगों की। कितने लोगों की सैलरी रुक गई थी, अभी जाके थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है ना, किंगफिशर एयरलाइंस की। तो पैसा देखो बुरा नहीं होता, पैसा कमाने का तरीका आना चाहिए। पैसा हर तरह से कमाया जा सकता है। आपकी छोटी से छोटी स्किल होती है, जैसे देखो आजकल मैं छोटे छोटे बिजनेस की बात करता हूँ। लोगों ने क्लाउड किचन खोलना शुरू कर दिया। क्लाउड किचन क्या है? घर पे खाना बनाते हैं, ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, ग्रुप्स में मैसेज डालते हैं, मेन्यू डालते हैं, जिसको पसंद है वो ऑर्डर देता है और खाना ले जाओ। उससे क्या है, उसको घर का खाना मिलता है। जबकि अगर आप देखा जाए क्वालिटी की, तो आप न्यूज भी देख सकते हो, बहुत सारे ऑडिट्स भी देख सकते हो, मैकडी, पिज्जा हट, बर्गर किंग, ये सब जो चीज भी हैं, भले से वो फ्रेंचाइजी है, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी हैं, लेकिन क्वालिटी पैरामीटर्स कौन चेक कर रहा है? इंडियन लोग। और इंडियन लोगों को मिठाई का डिब्बा बहुत पसंद है। राइट या रॉन्ग? इसीलिए बार बार केस आते हैं क्वालिटी पे, बड़ी बड़ी कंपनीज पे। क्योंकि हमारे यहाँ क्या किया जाता है? जुगाड़, जेनेरिक, है ना। दूध आपका 25 रुपए लीटर से लेके 160 रुपए लीटर गाय का मिलता है मार्केट में। क्या अंतर है? दूध ही है ना। एक में कलर वाला दूध होगा, पाउडर वाला, एक असली दूध होगा लेकिन उसका पूरा मलाई गायब होगा, वो सस्ता मिल जाएगा। एक दूध होगा जहां गाय का कोई देखभाल नहीं किया जाता, छोड़ दिया है सड़क पे, पन्नी खा रही है, गोबर खा रही है, कुछ भी कचरा खा रही है, उसका दूध मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है तो आप ले रहे हो। और एक बंदा जो अपनी गाय को पूरा भरपूर ध्यान दे रहा है शुरू से अंत तक, उसका दूध भी अच्छा है, उसकी मलाई भी मोटी आती है, उसका सब कुछ है, तो क्या वो बंदा चार्ज ना करे? मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है भाई। वो चीज समझ के, सीख के, देख के, अपना के ही पता लगेगा। क्योंकि आपको एडल्ट्रेटेड चीजें मिलती रहेंगी, चाहे वो टमाटर ही क्यों ना हो। इंजेक्शन लगा के ये बड़े बड़े मोटे मोटे टमाटर फुलाए जाते हैं और हम खाते हैं, है ना। 60 रुपए नहीं, ये तो 20 रुपए का दे रहा है, वहां जाते हैं। तो कोई बात नहीं, कई बार ट्राई करना चाहिए। कुछ लोग, लोकल लोग, मजबूरी में भी सस्ता बेचते हैं। तो आप ट्राई करके देखोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? रिस्क तो लेना पड़ेगा, है ना। और पैसा प्रॉब्लम नहीं, माइंडसेट प्रॉब्लम होती है। पैसा एसेट नहीं है, पैसा एक टूल है। पैसा एक टूल है जिससे एसेट्स को बिल्ड किया जा सकता है ताकि वो और इनफ्लो बढ़े। लेकिन हमारा क्या होता है? हमारे पास पैसा आता है तो वो गायब भी हो जाता है। इनफ्लो की तो बात ही छोड़ दो। लोग पैसे को पैसे काम लगाते हैं, पैसे को कैसे ग्रो कर रहे हैं, है ना। कंजूस नहीं बनना है, लेकिन वाइजली स्पेंड करना। स्पेंड की बात आए तो वाइजली स्पेंड करो, इन्वेस्ट की बात आए तो वाइजली इन्वेस्ट करो। हर जगह इकट्ठा पैसा मत डालो, स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में, लेकिन लॉन्ग टर्म खेलो, शॉर्ट टर्म नहीं खेलने का, है ना। पांचवा मिथ जो सभी जानते हैं, लोग क्या कहेंगे, है ना। लोग हमेशा कहेंगे, जब स्टार्ट करोगे, जब फेल होगे, यार जब कामयाब भी हो जाओगे तब भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। कामयाब हो जाओगे,
तो कहेंगे यार ये इसका तो यहाँ जुगाड़ था, ये रेफरेंस था, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, जलन की भावना में। जब स्टार्ट करोगे तो मजाक उड़ाएंगे, खुद तो किया नहीं, है ना। और जब फेल हो जाओगे तब तो उनको और मौका मिल जाएगा। तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लोगों की बातों में मत आना, अपना काम करो, है ना। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन अगर फल ही दिमाग में नहीं होगा तो कर्म किस बात का कर रहे हो? दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों को दिमाग में रखना पड़ेगा। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, लेकिन फल अगर दिमाग में नहीं होगा तो कर्म किसी काम का नहीं। ठीक है। तो फिर जीना किसी के लिए है, उनके लिए या अपने लिए, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो पहले स्कूल ने हमें क्या नहीं सिखाया? क्या नहीं सिखाया? क्योंकि स्कूल हर एक बच्चे पे हर एक तरीके से फोकस नहीं कर सकता। जितनी भी संस्थानें हैं वो नहीं फोकस कर सकती। इवन घर में भी हमें हर हर टाइम फोकस नहीं मिलता है। तो हमारा क्या काम होता है? बस मार्क्स ले आओ, गलती मत करो, आंसर बुक के हिसाब से लिखो, यही होता है, राइट। और कुछ लोग होंगे यहाँ पे भी बैठे होंगे जिन्होंने बुक की एकदम बुकिश लैंग्वेज वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा होगा, उन्होंने समझ के आंसर लिखा होगा। उनके नंबर भले से कम आए होंगे, लेकिन वो क्या है, कई बार ऐसे ही लड़कों को देखा जाता है जो यूपीएससी या सीडीएस या इतने बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक कर जाते हैं, और जो टॉपर होते हैं वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि समझ के लिखा है ना। तो रियल लाइफ में कोई आंसर बुक नहीं होती है, गलतियां ही टीचर्स बताते हैं। तो गलतियां टीचर्स से भी होती। ठीक है। सोचना पड़ता है ना, फॉलो नहीं करना होता है, सोचना पड़ता है, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आईज ओपन करो, दिमाग ओपन करो, माइंड ओपन करो। जब आप कमिटेड हो किसी चीज पे तो उस पर फोकस करो, मजे करो, क्योंकि हेल्थ, जो हंसना है ना, उससे हेल्थ भी खुश रहने से अच्छी रहती है। तो मजे मस्ती अपनी टाइम पे, और जब काम कर रहे हो तो काम में दिमाग। ठीक है। तो इंडियन लोगों में जो एजुकेटेड नहीं होते ना, वो कंडीशनड होते हैं, हर तरह से किसी ना किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अपनी लाइफ को कंडीशन मुक्त बनाना है तो हमको सशक्त होना पड़े, कि चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए लाइफ की, हमें कोई नहीं रोक सकता। बंद हो गए, घर के बाहर नहीं निकलते, ऑनलाइन पढ़ा लेंगे, है ना। कोई स्किल नहीं काम कर रही है बाहर मार्केट में, हमको जॉब नहीं मिल रही है, अवेलेबिलिटी नहीं है, या हमको अपने घर से दूर जाना है, घर में प्रॉब्लम है यार, घर में 10 लोगों को देखना होता है, तो हम घर से भी कमा सकते हैं। उसके लिए प्रूव करना होता है, 10 लोगों से मिलना होता है, बात करना होता है। 10 बार लोग आपको समझाते हैं, तब जाके आप कुछ लेते हो उनसे, राइट। झेलना पड़ता है, चीजों को सीखना पड़ता है। धोनी को क्या ऐसे ही चांस मिला था? जॉनी लीवर को ऐसे ही चांस मिल गया था बॉलीवुड में? या कोई भी आ रहा है कहीं भी नई जगह आ रहा है, उनको ऐसे ही चांस मिल जाता है? कितनी बार धक्के खाए होंगे, कितनी बार बेइज्जती सही होगी। टाटा सर को भी सहनी पड़ी थी। 160 कंपनी का मालिक है, छोटी मोटी बात नहीं है। जब उस आदमी को बेइज्जती झेलनी पड़ी, तो हमने क्या खोल लिया आज तक? कुछ नहीं, है ना। वो अपने पे होता है कि हम उसको लेते कैसे हैं। तो कोई चीज बेइज्जती नहीं होती, क्योंकि अभी तक आपने इज्जत कमाई नहीं है। इज्जत कमानी पड़ती, जबरदस्ती नहीं करा सकते। ठीक है। तो कंडीशन से बाहर आना है। अभी जो पोटेंशियल जो है ना हमारे अंदर, जो भी हमारे अंदर पोटेंशियल है, उसका खाली एक कारण है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाता: डर। जिस दिन डरना छोड़ दिया, है ना, देखो जो अकेला आदमी होता है उसको कोई डर नहीं होता। क्यों? ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, जो है अकेले झेलना है, उसको कोई डर नहीं होता, तो वो कुछ भी कर जाता है। और जो आज का डर है वो क्या है? वो आपको पहले जो बंधी हुई चीजें हैं उसमें फंसा के रखता है, कि आपका टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है, क्या क्या बैरियर्स हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको रोक रहे हैं, आप उनमें फंस के रहते हो, है ना। तो उसमें नहीं फंसना है, सोचना है और फॉलो नहीं करना है, ब्लाइंडली आगे बढ़ना है। पोटेंशियल होते हुए भी डरना नहीं है ना। टैलेंट होते हुए भी डरना नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल आपका खुद आपको नहीं पता, टैलेंट आपका खुद आपको नहीं पता, वो कहाँ से मिलेगा? फीडबैक से मिलेगा।
वो लोग आपको बताएंगे, आपके काम को देख के बताएंगे। जब तक काम ही नहीं करोगे देखेंगे क्या, बताएंगे क्या? है ना? ड्रीम्स होते हुए भी उनको डिले नहीं करना। ड्रीम है काम करना, आज से चालू करो, तब जाके 8-10 साल में पूरा होता है। 8-10 साल में। है ना? और आज का जो दुनिया है, ये सोशल मीडिया वाली दुनिया, यहाँ पे 4 से 5 साल में भी लोगों ने किया है। छोटे छोटे बच्चे, या आशीष चंचलानी छोटा बच्चा ही है, आज इतनी बड़ी मूवी खुद रिलीज कर रहा है। उसके भी दोस्त लगे थे, अकेले नहीं किया था। तो दोस्तों का भी इंतजाम आपको ही करना है ना। टीम का इंतजाम भी आपको करना पड़ेगा, बैठ के नहीं होगा। पापा मम्मी को मनाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। कहीं नहीं मिल रहा मौका तो हर जगह ट्राई करना होगा, और जहां ट्राई कर रहे हो वहां अच्छे से ट्राई करना होगा। कितना टाइम लगता होगा आपको, क्या लगता है आशीष चंचलानी वगैरह को कितना टाइम लगता होगा स्क्रिप्ट सोचने में या ये सब चीज करने में, कितना टाइम लगता होगा? आजकल तो एआई भी है आपके पास। लेकिन एआई से मैं बता दूं, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि क्रिएटिविटी आपकी होती है। एआई आपको खाली डायरेक्शन देता है, ऑटो पायलट मोड पे डालता है। आपको ऑटो पायलट के बाद कैसे उसको स्टेल्थ मोड में लाना है, वो आपकी जिम्मेदारी। स्टेल्थ मोड आप अपने दिमाग से लाओ, वो सिर्फ आपको डायरेक्शन देगा। ठीक है? तो अभी एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का, फॉर एग्जाम्पल रवि, बहुत आसान नाम है उनका, रवि ले लीजिए। उसने सब कुछ किया, डिग्री भी ले ली, जॉब भी ले ली, एमआई भी ले ली, बिजी भी था, सैलरी भी आ रही है ना? पर उसकी लाइफ एम्प्टी रहती है। घर से फोन आ रहा है, दादी बीमार है, नहीं जा सकते, क्योंकि घर पे तो नौकरी नहीं मिल रही। मम्मी बीमार है, नहीं जा सकते। लाइफ एम्प्टी है। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितने लोगों की वेडिंग छूट गई, कितने लोगों की बर्थडे पार्टी छूट गई, सब कुछ छूट गया। एम्प्टी है लाइफ। है ना? तो एक दिन रवि ने अपने आप से सवाल पूछा, अगर मैं यही करता रहा अगले 10 साल तक, तो मैं कहाँ आऊंगा? अगर यही सेम चीज मैं 10 साल तक करता रहा तो कहाँ रहूंगा 10 साल बाद? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता ना इंटरव्यू में, आप इस कंपनी में अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? कितना सिंपल सा आंसर है, आपके दिमाग में होना चाहिए। जितना आप ग्रोथ दोगे, जितना मेरा काम होगा वही होऊंगा ना। और ग्रोथ कितना देंगे? 7 से 15% तक मैक्सिमम देंगे। है ना? और 7 से 15% जितना देंगे, उससे कहीं ज्यादा बाहर खर्चा बढ़ रहा है। लोगों ने कहा जीएसटी हट गई, कम हो गया, जाके देखो असली चीज पता लगेगी। कंपनी ने क्या किया? एमआरपी बढ़ा दी। बैठे रहो। है तो सामान उतने का ही, खाली क्या हुआ? मेंटली आपको भ्रम में डाल दिया गया, जीएसटी कम हो गई। तो ये चीज पूछना पड़ेगा फिर। उसको आंसर जब पसंद नहीं आया तो उसने क्या किया? जॉब नहीं छोड़ी, एक स्किल सीखी, उसको डेवलप किया, 1 घंटा डेली इन्वेस्ट किया। है ना? वीकेंड पे एक्सपेरिमेंट करता गया, क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। है ना? और वही है कि कुछ टाइम बाद वो चीज उसकी एसेट बन गई। क्योंकि ये जो आजकल हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, और इवन हमारे इंस्टाग्राम पेजेस हैं, जहां से लोग कमा रहे हैं या मोनेटाइज कर रहे हैं, ये बात अभी संसद में भी उठी थी। अगर आप लोग न्यूज देख रहे होगे तो आपको पता होगा, संसद में भी उठी है ये सेम चीज, फेयर यूज ऑफ सोशल मीडिया। क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे हम लोग कम्युनिकेटर बन चुके हैं, यहां से पैसा भी आ रहा है, और अच्छा खासा पैसा आ रहा है। डिफरेंस क्या है? रवि ने जो है ना अपने डिफॉल्ट मोड को बंद कर दिया था। एक्स्ट्रा मोड पे आओगे तभी कुछ होगा। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? 3 स्टेप फ्रेमवर्क दे देता हूं। है ना? पहला क्या है? सबसे पहला है क्वेश्चन मोड ऑन करो, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। क्वेश्चन मोड ऑन करो, हर चीज के लिए पहले क्वेश्चन करो खुद से, या कोई है साथ में उससे पूछो, कोई मेंटर है, कोई गाइड है, उससे पूछो। हर चीज को मानो मत। ऐसे कैसे मान लोगे? है ना? किसी के कहने पे थोड़ी मानोगे। क्वेश्चन करो कैसे होगा। है ना? कोई जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर के कोच थे, वो तो इतना पॉपुलर नहीं है। धोनी का कोच इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन उसने धोनी क्रिएट किया। तो उन पे डाउट मत करो, क्योंकि मेंटर्स और गाइड्स कौन होते हैं? जिन लोगों ने टाइम गवा दिया होता है लेकिन सीखा बहुत कुछ होता है, वो आगे लोगों को बना सकते। उन लोगों ने कितने लोगों को गाइड किया होगा। फिर उसके बाद सेकंड रेसिपी खुद की होती है। आप कैसे हो, आप कितना आगे जाना चाहते हो, तब आप आगे जाओगे।
है ना। सिखा हमें कोई भी सकता है, जिसने उस दौरान कुछ भी झेला है वो सिखा सकता है। वो कितना भी बड़ा फेलियर हो अपनी लाइफ का, वो आपको कामयाब बना सकता है। आपके अंदर भी चाह होनी चाहिए, सिर्फ अकेले आदमी के ताली नहीं बजती, दोनों हाथ आना चाहिए। ठीक है। तो आपको ये जरूर पूछना चाहिए, ये मैं क्या कर रहा हूं, है ना, क्या ये मेरी लाइफ का डिजाइन है या बोरोड प्लान है। समझ रहे हो, किसी से उधार लिया हुआ प्लान है, किसी की और के थोपी हुई सोच है मेरे पे, या मेरे खुद का लाइफ का डिजाइन है। ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है आपका, आपको स्किल को स्टेटस से ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। ईगो, है ना, अहम वहम डर, ये चीज, ये तीन चीज हटाओ। अहम वहम डर हटा दो, है ना, अपनी स्किल्स को आगे रखो। डिग्री स्टेटस ही देती है, डिग्री सिर्फ आपको स्टेटस देगी कि हाँ आप एमएससी हो, पीएचडी हो, पोस्ट डॉक हो, राइट। ये सब चीज आपको सिर्फ स्टेटस देता है, लेकिन स्किल जो एक्चुअल है ना, वो आपको हर एक स्थिति में सर्वाइवल देती है और ग्रोथ देती है। ठीक है। 2025 के बाद जो देखा गया है ना, 2025 से सबसे ज्यादा तगड़ी चीज अगर कहीं भी देखोगे, है ना, इलॉन मस्क के बारे में भी देखोगे, सबसे तगड़ी चीज क्या पूछी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल। दूसरी डिजिटल स्किल। तीसरी प्रॉब्लम सॉल्विंग। चौथा पर्सनल ब्रांडिंग, क्योंकि जब तक दिखोगे नहीं दोस्त, बिकोगे नहीं। खुद दिखना है, नहीं भी दिखना है, फेसलेस मार्केटिंग भी करनी है, तो आपका प्रोडक्ट दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा, नहीं आएगा सामने, तो नहीं बिकेगा। 50 बार सेम ऐड चलाते रहते चलाते रहते चलाते रहते, टीवी पे आता है, हर जगह आता है ना। कई बार दिमाग भी खराब होता है, लेकिन क्या है, कई बार आप जाते रहोगे रास्ते से, खुद गाड़ी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, उनके गाने गुनगुनाओगे, सिग्नेचर मूव करोगे। उससे क्या होता है, आप खुद ही इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। तो जब, क्योंकि बार बार दिखेगा तभी बिकेगा। एक शोरूम खोलने वाला आदमी 365 दिन गाड़ियां नहीं बेचता। वो 365 दिन में हार्डली 10 से 12 गाड़ी बेचता है, लेकिन 365 दिन बैठना पड़ता है। एक आम दुकान वाले और शोरूम वाले में यही अंतर है कि उसकी 10 से 12 गाड़ियां उसको 10-15 साल आगे ले जाती हैं, और एक दुकान वाला सेम साल हर साल काटता है ना। ये नए एसेट्स हैं। स्टेप 3 क्या है, स्मॉल एक्शन डेली। स्मॉल एक्शंस में क्या है, एक्सपेरिमेंट करना है, चीजों को सीखना है, जो चीज फेल हुई उसको नोट डाउन करके जब नेक्स्ट टाइम करो तो उसको भी ध्यान में रख के अच्छे से आगे करो, है ना। तो रोज का 1% नया आइडिया जो है, वो एक नई आदत को जन्म देगा, एक नया डिस्कम्फर्ट आपके अंदर डालेगा, है ना। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि जब तक पसीना नहीं निकलेगा, तपोगे नहीं, तब तक सोना भी नहीं निखरता, है ना। बिना तपे सोना नहीं निकलता, क्योंकि सोना मिट्टी में भी मिलता है, लेकिन मिट्टी वाला सोना मिट्टी ही होता है। और जो असली तप के सोना आता है वो सोना होता है, और वो 100% प्योर नहीं होता, उसमें भी मिलावट होती है। वो भी बहुत सारी चीजों से सीख के ही ऑर्नामेंट बनता है, तब उसकी वैल्यू आती है। नहीं तो क्या है, टूट जाएगा। प्योर होगा तो टूट जाएगा। ठीक है। तो क्या है, जिंदगी तब बदलती है जब हम कन्वीनियंस छोड़कर क्लैरिटी चूज करते हैं। तो इस सेशन से आपको बस यही है कि क्लैरिटी की ओर भागो, अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट बनाओ खुद को, है ना। क्वेश्चन मोड में आओ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो। जो आपको गाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप उनसे पूछो। एक छोटा बच्चा भी आपको सिखा सकता है। तो इसलिए किसी को जज मत करो, पहले बातों को सुनो, समझो, फिर रिस्पॉन्ड करो, है ना। कई सारे लोग कुछ भी बोलेंगे, अंबानी सर को नहीं बोलते, मोदी जी को नहीं बोलते, ये लोग भी तो सुनते हैं, क्या ये कामयाब नहीं है, इनका नाम नहीं जानते लोग। मोदी जी क्या कर रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, क्या जरूरत है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे ना, इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हैं, मन की बात क्यों चला रहे हैं, क्या डिफरेंस है। क्यों नेता लोग अब पागल हो रहे हैं, भैया बीजेपी नहीं हार रही, क्या हो गया। उन लोगों ने कनेक्ट ही नहीं किया कभी, उस तरीके से कनेक्ट नहीं किया जहां लोग हैं, जो चीज पॉपुलर है, जो चीज ट्रेंड में है। मोदी जी ने ट्रेंड को ही पकड़ लिया। अब जिसकी दुखती नस पकड़ लो, तो क्या आप उसे हरा पाओगे। जो सिंपथी इम्पथी समझता है ना, जो स्पिरिचुअल तौर पे भी जाएगा, जो अपना इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी लगाएगा, वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि यही हमारी शिक्षा पद्धति थी बिफोर ब्रिटिशर्स। और अब जो शिक्षा पद्धति है वो ब्रिटिश अनाइंड चल रही है, और आज तक भी इतने सारे रिफॉर्म्स होने के बाद भी हम सिर्फ आईक्यू पे फोकस कर रहे हैं। ईक्यू एसक्यू का कोई मतलब ही नहीं है, ये हम जानते भी नहीं, इसका सिंपल टर्म भी नहीं समझ में आता।
इसका डेफिनेशन भी नहीं पता होगा काफी लोगों को कि ईक्यू क्या होता है, इमोशनल क्वोशेंट होता क्या है, स्पिरिचुअल क्वोशेंट, सोशल क्वोशेंट होता क्या है, किसी को नहीं पता। इवन इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी खाली आप लोगों ने नाम ही सुना है। करेक्ट। तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड कर रहा हूं। किसी को कोई भी क्वेरी हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर देना, मैं सबका रिस्पॉन्स जरूर करता हूं। आप सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए। सीखने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत लोग बहुत कुछ सिखाएंगे, है ना। इस बिजनेस में भी आप काफी आगे तक जाओगे। बस यही याद रखो, इंग्रेडिएंट आप हो, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। कुछ भी करना है लाइफ में, चाहे आप एग्रीकल्चर करते हो, एक मजदूर हो, या टीचर हो, या आपके पास कोई हेल्थ सर्विसेज है, प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सब व्यवसाय है, सब बिजनेस है। एवरीथिंग इज बिजनेस। सब कुछ बिजनेस है। जब तक उगाओगे नहीं, बेचोगे नहीं, तब तक किसान को भी पैसा नहीं आएगा। जब तक कहीं नौकरी कर रहे हो, सर्विसेज नहीं दोगे, तब तक पैसा नहीं आएगा। सर्विसेज देना पड़ेगा। करेक्ट। तो हर चीज एक व्यवसाय है। तो जब तक हर चीज आपको व्यवसाय की तरह से नहीं देखोगे, तब तक आप व्यापारी नहीं बन पाओगे, अब बिजनेसमैन। सेलर सब बन सकते हैं, बेचने वाले सब बन सकते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बनने के लिए दिमाग चलाना और मेहनत करना स्मार्टली, वो बहुत जरूरी। ट्रेंड को पकड़ना, ट्रेंड को सीखना, लोगों की चीजों को, लोगों के प्रॉब्लम्स को जब तक अंडरस्टैंड नहीं करोगे, खुद से कोरिलेट नहीं करोगे, सॉल्यूशन कैसे दोगे भाई। तो अगर आप उस चीज को देने में कामयाब हो गए कहीं भी, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल काम ही सबसे ज्यादा पैसा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंक्लूड करना चाहूंगा एक छोटी सी कहानी के साथ। दो या तीन लड़के एक जूते कारोबारी के पास काम करते थे। तो जूता कारोबारी ने कहा कि तीन गांव में जाना है। एक गांव में जहाँ पे पहले से जूते का मार्केट स्टेबलाइज्ड है, वहां पे आप जाके एक बंदा वहां बेचेगा। एक बंदा जहाँ पे मीडियम मार्केट है, और एक बंदा वहां जाएगा जहां जूते बिकते ही नहीं, किसी ने जूते आज तक पहने ही नहीं, देखे ही नहीं। तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? अनम्यूट करके बताओ, आप कौन सी जगह जाना पसंद करोगे अगर आपको जाना होगा तो? कोई एक आदमी। आशुतोष जी आप बताएंगे, अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि इन तीन जगह में से आप कौन सी जगह जाना चाहोगे जूता बेचने? हेल- हेलो सर। जी। जी सर, क्वेश्चन थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए, एक जूता कारोबारी है, उसके यहाँ तीन लड़के काम करते हैं। उसने तीन जगह इन तीन जी। लड़कों को भेजा। एक जगह ऑलरेडी स्टेबलाइज जूते का मार्केट है, बहुत बढ़िया, वहां पे जाना है। जी। एक जगह है जहाँ जी। मीडियम मार्केट है। एक गांव ऐसा है जी। जहाँ किसी ने जूते देखे ही नहीं, पहने ही नहीं। आप कहाँ जाना चाहो? जी। जहाँ पे जूते बिक रहे वहां पे। जहां पे जूते बिक रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे और लोग भी बेच रहे हैं ना। हाँ वो तो सही है, लेकिन जहाँ लोग जूते नहीं देखे वहां पे समझाने में लोग को टाइम लगेगा चलो ना। मान लो, चलो मैं इसमें टाइम भी ऐड कर देता हूँ, टाइम फैक्टर 3 साल ऐड कर दिया। 3 साल आप सेम जी। जगह पे हो। जी तो अभी भी गांव में वहीं जाना जाओगे? चाहूंगा। जी। अभी भी वहीं जाओगे? जी। ठीक है, राहुल जी ने हाथ उठाया। राहुल जी आप बताओ, आप कहाँ जाना चाहोगे और क्यों? हेलो, यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून हो गया वैसे। हाँ। हाँ सर, मैं वहाँ पे जाना चाहूँगा जिस गांव में जूते पहले लोगों ने वहाँ पे पहने ही नहीं है। तो फिर उनको जाके ऐसे बताऊंगा, ये ऐसे शूज होते हैं, इनको ऐसे हम्म, पहना जाता है, इसके ये फायदे हैं, इससे हम्म। अपन ये कर सकते हैं। तो उसको अगर अपने पास टाइम है तो आपने 3 साल दे दिए, तो 3 साल में तो पूरे गांव को जूते पहना दूंगा मैं। कैसे? देखो क्या होगा ना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अलग अलग दिमाग काम कर रहा है। पहले जाओगे तो पहले एक आध हफ्ते तो आपको लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, सुनाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, हाँ ये नहीं, क्या वो चीज तो लेके आ गए। हाँ, वो तो है ही, वो तो आएगी, वो डिस्कम्फर्ट होगा, लोगों को समझाने में प्रॉब्लम डिस्कम्फर्ट तो होगी। फिर हाँ आप अपने लेकिन तरीके में थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे। आपको क्या करना है, सिर्फ एक अच्छा ग्राहक पकड़ना है। हाँ वो तो है जब ही। उसने जूता पहना, वो फायदा उसको वाकई महसूस हुआ, तो क्योंकि वो पहनेगा तो 10 लोग उसका भी मजाक उड़ाएंगे। हाँ आप उड़ाएंगे, समझते लेकिन हैं? वो ना, अगर ऐसे ऐसे अगर 10 लोग पहन लिए तो फिर वो वाने उसके बेनिफिट बताएंगे कि हाँ जी। भाई इसके ये बेनिफिट है, तो ऐसे तो होके पूरे। आशुतोष जी को क्या मिलेगा? एक मार्केट का एक छोटा सा पोर्शन मिलेगा जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, और इनके पास यस पूरा सर। गांव। अब बताओ, आप दोनों हाँ, में तीन और साल उनके में पास कौन पूरा कामयाब गांव होगा? मिलेगा फिर मुझे। अब बताओ, हाँ 3 साल में कौन कामयाब होगा? अब ना, मैं 3 साल में पूरे गांव को जूते पहना दूंगा सर। कामयाब राहुल जी होंगे ना। समझे? जहां मुसीबत होती है ना, वहां डर के भागना नहीं है, क्योंकि ये सब चीज आएंगी। यस ये सर। सब चीजें आएंगी। आप कितने सक्षम हो, कितना आप जूझ रहे हो, जितनी आपकी जूझने की क्षमता, लॉन्ग टर्म जाओगे,
तो आपको समझ में आ जाएगा भाई फायदा कहाँ है। ठीक है। ऑल द बेस्ट, और अच्छे से तरक्की करो। मुझे फॉलो कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो DM कर लेना, पूछ लेना, मैं बात जरूर करता हूँ। और जय हिंद, बाय बाय।